आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम मध्य प्रदेश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश से हमेशा जो खबरें हैं बड़ी महत्वपूर्ण होती है। खबर यहाँ हरदा से है। हरदा में सुबह एक पटाखा कारखाने में भीषण विस्फोट हो गया और विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के लगभग 20 किलोमीटर के गांव में इसकी आवाज सुनाई दी। जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री उदय प्रताप सिंह समेत राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों को फौरन घटनास्थल पहुंचने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुई दुर्घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि घायलों को यहां पर समुचित इलाज कराया जाए और तत्काल उपचार के साथ साथ यहां पर जो व्यवस्था है उसको भी दुरुस्त किया जाए। आज मध्य प्रदेश में हरदा के अंदर एक दुखद घटना हुई है। पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं और कुछ भाई और बहनों की मृत्यु भी इस घटना में हुई है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके प्रति बहुत संवेदना व्यक्त करता हूं। हम सब लोग उनके साथ में इस दुख की घड़ी में माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल सक्रियता के साथ और संवेदनशीलता के साथ एनडीआरएफ की टीम से लेकर के वर्न यूनिट, एम्स, बाकी सारे हॉस्पिटल्स में जो व्यवस्थाएं तत्काल प्रभावी की जा सकती हैं, सरकार ने उन सारी व्यवस्थाओं को किया है। आपात बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली है। एसीएस, होम, हमारे मंत्री और कई प्रमुख लोगों को टीम वहां तत्काल पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन की ओर से भी हमारे संभाग के प्रभारी और पदाधिकारियों को भी तत्काल उस काम में वहां लगाया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक खत्म होने के बाद मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दल की बैठक हुई, जिसमें विधायक दल के मुख्य सचेतक राजेश मूणत, लता उसेंडी और सुशांत शुक्ला को घोषित किया गया। वहीं विचारधाराओं की अगर बात करें तो यहाँ पर विधायकों से बैठक में सुझाव भी लिए गए। कार्यकर्ताओं के साथ में कैसे संबंध होने चाहिए, विधायकों का संगठन के प्रति क्या दायित्व है और एक अच्छे विधायक बनने के लिए हमें क्या क्या काम करना चाहिए, जो पार्टी के विचार परिवार के लोग हैं उनके साथ में हमारे कैसे संबंध होना चाहिए, इसके बारे में मार्गदर्शन दिया। साथ में आज विधायक दल के मुख्य सचेतक राजेश मूणत जी को और सचेतक लता उसेंडी जी और सुशांत शुक्ला जी को घोषित किया गया है। विधायक दल की बैठक में माननीय विधायक गणों के जो सुझाव थे वो लिए गए। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ग्वालियर पहुंचे, जहां पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने नकुल नाथ के दिए गए बयान पर भी तंज कसा और कहा कि कांग्रेस में ना तो अनुशासन है और ना ही वहां पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई अहमियत है। वहीं यूसीसी पर लागू किए जाने को लेकर उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार का रुख जानने के सवाल पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो रहा है, जैसे ही प्रधानमंत्री का कोई मार्गदर्शन प्राप्त होगा बाकी जगह पर भी यूसीसी लागू हो जाएगा। कांग्रेस में कोई ना तो अनुशासन है ना पार्लियामेंट्री बोर्ड की कोई अहमियत है, इसीलिए चुनाव लड़ने वाले लोग खुद ही अपना टिकट डिक्लेयर कर रहे हैं। सर, यूसीसी को लेकर आपके लिए उत्तराखंड में लागू हो चलिए बस ड्राफ्ट भी तैयार हो गया। उत्तराखंड में हो रहा है, जैसे ही प्रधानमंत्री जी का कोई मार्गदर्शन प्राप्त होगा बाकी जगह भी होगा। खबर मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से, जहां छिंदवाड़ा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को लेकर भी यहां पर अगर हम बात करें तो उसको लेकर भी पूर्व मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातचीत की है और बातचीत के दौरान
उन्होंने कांग्रेस में लोकसभा तैयारियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर छिंदवाड़ा में हम लगातार तैयारी कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार कांग्रेस मेहनत कर रही है और आम कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचने का प्रयास कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उससे भी यहाँ पर काफ़ी उत्साह कार्यकर्ताओं में देखा जा रहा है और आने वाले समय में भी इसकी काफ़ी कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। आज यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह भी बोला कि आला कमान से हरी झंडी मिलने के बाद छिंदवाड़ा से नकुल नाथ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जैसी एआईसीसी घोषित करती है तो नकुलनाथ जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार होंगे। कमलनाथ जी, ये अफवाहें क्यों चली? देखिए, आप लोगों ने चलाई। जब उस दिन में से प्रमोद कृष्ण का पूछा, मैंने तो उस संदर्भ में कहा कि कोई बना हुआ नहीं है। नहीं तो एआईसीसी के प्रवक्ता ने ऐसा क्यों बयान दिया आपके खिलाफ? उसका खंडन किया जितेंद्र ने, ऐसा जोर से खंडन किया, उसको शो कॉज नोटिस दिया। आपको ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से पूरे देश में हवा चली, छिंदवाड़ा में हवा चली, छिंदवाड़ा के जनता, नेता, आपके समर्थक सभी परेशान है कि कमलनाथ जी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, तो आपको स्पष्ट करना चाहिए कि मैंने तो 5 दिसंबर को अपना इस्तीफा दे दिया था। मैं कहा था 4-5 दिन बाद इसको आउट करना। मैंने आउट किया नहीं। मेरे से पूछा किसको बनाना है, मैंने कहा इन जातियों में से बना ली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बताया जा रहा है कि छिंदवाड़ा जिले में परासिया में आयोजित एक जनसभा में नकुल नाथ ने कहा कि चर्चा चल रही है और छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे या नकुल नाथ, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, छिंदवाड़ा से कमलनाथ चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं की हिंदी विषय के साथ बोर्ड परीक्षाएं आज सुबह 9 बजे से शुरू हो गई, जहां पर परीक्षार्थी सुबह 8:30 बजे से ही पहले केंद्र तक पहुंचे और छात्र छात्राओं की प्रवेश से पहले शिक्षकों ने चेकिंग की। साथ ही शिक्षा अधिकारी ने कहा किसी भी छात्राओं को परीक्षा देने में दिक्कत ना आए, इसके लिए छात्राओं को पहले से ही प्रवेश देकर उनके स्थान पर बैठा दिया जाएगा और 9 बजे से परीक्षा चालू होगी। जो मेरे को बोर्ड से निर्देश मिले हैं उनका मैं पूरा पालन कर रहा हूँ और अपना काम कर रहा हूँ। आज हिंदी का पेपर है 12th क्लास का, जो कि समय इसका 9 से 12 रहेगा और 8:30 का टाइम है एंट्री का। बच्चों की चेकिंग पूरी की जा रही है। उसके बाद मोबाइल, कैलकुलेटर कोई चीज़ ना रहे और सारे बच्चों के जूते वगैरह भी कमरे के बाहर करवाए जाए। यदि बच्चा फर्स्ट दिन तो उसको हिदायत दे करके बैठा लिया है, क्योंकि बच्चे के भविष्य का सवाल है, किंतु 8 वैसे हमें निर्देश मिले हैं कि 8:40 तक आप मतलब अपनी अनुमति के अनुसार कर सकते हैं, किंतु तब भी हम 30 के पहले ही बच्चों को एंट्री कर देते हैं। यदि विशेष परिस्थितियों कोई बच्चा आता है तो हम उसका सहयोग करें। मध्य प्रदेश के तेंदुखेड़ा में यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा मंगलवार को शुरू हुई, जहाँ पर 12वीं की परीक्षाओं में तेंदुखेड़ा में स्थित 2 परीक्षा केंद्रों में से कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में 2 छात्र अनुपस्थित रहे, बल्कि बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केंद्र में सभी छात्र उपस्थित रहे और दोनों केंद्रों में कुल 536 छात्रों में 534 छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। साथ ही दोनों केंद्रों पर जिला स्तरीय प्रेक्षक दल निरीक्षण करने पहुंचे, जिनमें जिला शिक्षा अधिकारी प्रमुख रूप से शामिल रहे। क्या नाम आपका? शशांक पटेल। करैया। पेपर बहुत अच्छा, हिंदी पेपर भी अच्छा आया। क्या नाम बेटा आपका? काजल लोधी। कहाँ की रहने वाली है? मनकापुर। यस सर। आज क्या पेपर था आपका? हिंदी का। किस क्लास में? 12th। कैसा गया बेटा पेपर? बहुत ही अच्छा गया। मध्य प्रदेश की विधानसभा भितरवार ग्राम अंजनी में यहाँ पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया और यहाँ पर बताएं आपको आंतरी में मारकंडेश्वर में यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित कराया गया और साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तो मारकंडेश्वर मंदिर पर गांव चलो अभियान के तहत मंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौड़, जिला अध्यक्ष कौशल शर्मा
के साथ साथ तमाम मंडल पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं भी शामिल हुए। इस दौरान लोकसभा चुनाव पार्टी कार्यक्रम गांव चलो अभियान के तहत मंडल पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत चर्चा भी की। साथ यहाँ पर हर पोलिंग बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारी एक दिन प्रवास करेंगे और कार्यकर्ताओं से सघन संपर्क करने के साथ साथ कार्यकर्ताओं में उत्साह भी जगाने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में लोकायुक्त पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की, जहां राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को लोकायुक्त की टीम ने 25,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रार ने कॉलेज के सफल संचालन के लिए संचालक से 50,000 रुपए की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के सौसर में कला वाणिज्य कॉलेज पर एनएसयूआई ने अनियमितता के आरोप लगाए। साथ ही एनएसयूआई ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कला वाणिज्य महाविद्यालय में अनियमितता को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मांग की गई। वहीं कला वाणिज्य महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर मीना शर्मा का कहना है कि एनएसयूआई ने जो भी आरोप मुझ पर लगाए हैं वह पूरी तरह से निराधार हैं। अधिकारी चाहे तो आकर इसकी जाँच कर सकते हैं। शासकीय कॉलेज कला वाणिज्य के खिलाफ ज्ञापन दिया गया। पिछले कई दिनों से वहाँ भ्रष्टाचारी चल रही है, मैडम तानाशाही रवैया अपना रही है और पिछले कई दिनों से वहाँ पर स्टाफ में जो काम कर रहे लोग उनको भी निकाल दिया गया है और वहाँ किसी भी प्रकार के लोगों को रखा जा रहा है जिनको अनुभव नहीं है। 17-17, 18 साल वाले लोगों को वहाँ से निकाला जा रहा है। ट्रेड नहीं लग रहे हैं, बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो बच्चा गांव दराज से आता है अपनी व्यवस्था से, उसकी व्यवस्था भी बरोबर नहीं हो रही है। वहाँ पे कॉलेज में बच्चे भी नहीं आ रहे हैं और मैडम कुछ ध्यान नहीं दे रही है। मैडम सिर्फ एक पीरियड भी नहीं ले पा रही है वहाँ पर और बच्चे पूरे परेशान हैं उनसे। जो सारे आरोप लगाए गए हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब निराधार है। स्टाफ की कभी हमारे यहाँ कभी नहीं रही है। जब हमारे यहाँ बच्चों के एग्ज़ाम से पहले जब क्लास लगते रहे हैं तो पूरा स्टाफ अवेलेबल रहा है और जैसे ही अभी क्लास स्टार्ट हुए हैं उनके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हमारे पास अभी वर्तमान में पूरा स्टाफ अवेलेबल है। सारी क्लासेस लग रही हैं, समय पे महाविद्यालय भी खुल रहा है जो हमने टाइम टेबल में दिया हुआ है और उसी के मुताबिक सारी क्लासेस भी लग रही हैं। सबकी पढ़ाई हो रही है, जितने भी बच्चे आ रहे हैं जिस क्लास के आ रहे हैं कंटिन्यूशन में हमारे यहाँ क्लास लग रहे हैं। और एक आरोप है कि हिंदी आपको आप टाइम टेबल में लिखा हुआ है कि आप हिंदी पढ़ाएंगी और उनका आरोप है कि आप क्लास नहीं लेती हैं, नहीं पढ़ाती हैं। नहीं, मैं बराबर क्लास लेती हूँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कोई लेटर आ जाता है, जानकारी तत्काल में भेजना पड़ती है, तो उस समय फिर हमारे पास हिंदी के 2 से 3 प्राध्यापक हैं। मध्य प्रदेश में जबलपुर के कंगारू किड्स इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। वार्षिक उत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथि शेर सिंह मीणा ने मां सरस्वती के सामने दीप प्रज्वलित करके किया। छात्रों ने यहां शिव स्तोत्रम की प्रस्तुति दी, जिसके बाद प्रधानाचार्य सोनिया कोचर ने वार्षिक रिपोर्ट पेश की। आज गैंगटॉक हिल्स प्री स्कूल और इकिगाई का एनुअल फंक्शन था और आज के हमारे मुख्य अतिथि शेर सिंह मीणा जी थे और आदित्य प्रताप सिंह जी भी उपस्थित रहे, उनका बच्चा पुत्री भी है। आज की थीम अलादीन थी और बच्चों ने बहुत ही सुंदर प्रदर्शन किया, खूब अच्छे से प्ले एक्टिंग कर पाए और खूब सारे डांसर्स थे जिसमें पूरी स्टोरी लाइन क्लियर हुई और पेरेंट्स के लिए बहुत ही अमेजिंग टाइम था। नमस्कार, सोनिया कोचर। खबर मध्य प्रदेश सिवनी से है। सिवनी में पंचायत घनसौर की ग्राम पंचायत मेहता में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। उस आयोजन में ग्रामीणों ने जनपद उपाध्यक्ष राजेंद्र नामदेव को भी आमंत्रित किया, जहां ग्राम सभा की शुरुआत में सचिवों की भ्रष्टाचार की पोल खुलने लगी। इसी दौरान जब आवास योजना की जानकारी मांगी गई तो अपात्र लोगों को पत्र बताकर आवास योजना का लाभ दिए जाने की बात सामने आई, जिस पर ग्राम सभा में बैठे हितग्राहियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि रोजगार सहायक और सचिवों के द्वारा हितग्राहियों से 10,000 रुपये की मांग की गई और जिन्होंने रुपया दे दिया उनके आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हो गए हैं, जिन्होंने नहीं दिया उनका नाम सूची से काट दिया गया है। वहीं देखते ही देखते ग्राम सभा अखाड़े में तब्दील हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि जनपद उपाध्यक्ष ने पुलिस को सूचना दे दी और साथ ही ग्राम सभा में रोजगार सहायक और सचिव को हटाने के लिए प्रस्ताव भी पारित किया गया। हालांकि विवाद तो शांत हो गया, पर रोजगार सहायक और ग्राम सचिव यहां पर लगातार आरोप जो लगे हैं उस पर जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तक वहां पर पहुंच गए। तो वहाँ पे सचिव का प्रस्ताव डल रहा था, तो मैंने पूछा भाई सचिव की पहले गलतियां बताओ,
कि प्रेजेंट की गलतियाँ क्या है सचिव की, तब सचिव का आप प्रस्ताव डालें। तो वहाँ पे मन्ना यादव ने बोला फटने कि भाई ये मैं मकान का मैंने आवेदन दिया था और मेरा मकान क्यों नहीं बन रहा है आवास योजना का। तो सचिव ने बोला कि 10,000 रुपये लगेंगे तब आपका मकान स्वीकृत होगा, तब आपको मकान मिलेगा। तो मैंने कहा ये तो गलत है सरासर, भाई इसका प्रस्ताव डालना चाहिए और ये भी लिखा जाए प्रस्ताव में कि 10,000 रुपये लिखना चाहिए। मन्ना यादव सामने भी था और भी अन्य आरोप बताए, गाँव आरोप यही बता रहे थे लोग वहाँ के कि भाई 10,000 रुपये, किसी से 5,000 रुपये, ये बहुत लोगों से लिया है इन्होंने। पंचायत में उनका वो नहीं का तड़का फड़की जवाब हमें सरपंच ने बुलाया था, हम सरपंच के बलुआ में गए तो हमें जैसे उनने बोले थे वैसे हमने बोल रहे से नहीं मांगे, पर बताना चाहिए न कि भाई तो पैसा लग रहा हो तो नहीं ने किया सोनम ने कि हमारे समाज कला लोग 10-10 हज़ार देते हैं, तुम दोगे तो तुम्हारा भी आएगा। हाँ सर, ग्राम सभा हुई थी, उसमें हंगामा हुआ था कि सहायक सचिव और सचिव 10-10 हज़ार रुपये मांग रहे थे करके ये बात आई थी। उसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया सर, सहायक सचिव और सचिव को हटाने के लिए प्रस्ताव पारित किए गए सर। घनसोर जनपद सीओ के पास और सिमनी जाने के लिए तैयार सर। उस दिन ये हुआ था कि रोजगार सचिव और सहायक सचिव इनके बारे में लोगों ने आवाज़ उठाए थे कि 10-10 हज़ार रुपये मांगते थे मकान के बारे में। उसके लिए लोग बागों ने बोले कि भैया इसका प्रस्ताव पास किया जाए हटाने को। उस दिन जनपद साहब भी थे, उनको हटाना है, प्रस्ताव हो गया है, आज प्रस्ताव ले जाकर दे देंगे घनसोर। जिस पर मुझे आमंत्रित किया गया था तो जन समस्याओं को देखते हुए ग्राम सभा में मैं पहुंचा और वहां ग्राम सभा में विषय चालू हुआ तो सचिव को हटाने को लेकर जनप्रतिनिधियों द्वारा बोला गया। रोजगार सहायक नारायण झारिया और सचिव सयाम जो कि इनके द्वारा पंचायत में काफ़ी दिन से लापरवाही और अनियमितता चल रही थी, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था और उस आक्रोश के दौरान ग्रामीणों ने हटाने के लिए संकल्प पारित करने की पहल, सचिव के द्वारा पैसों की कुछ मांग की जाती, उसी को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया था। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के सरकारी स्कूल में छात्र के साथ बेरहमी से मारपीट का मामला सामने आया। इसको लेकर भी लगातार चर्चाएं जारी हैं, क्योंकि यहां पर यह बताया गया जहां शासकीय प्राथमिक शाला पुसेरा में पदस्थ शिक्षक तेजपाल बघेल ने पानी पीने गए छात्र अंशुल चौधरी को बेरहमी से पिटाई कर दी, जिसके बाद अंशुल अपने घर पहुंचा और माता पिता को आपबीती सुनाई और माता पिता छात्र को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं परिजनों ने शिक्षक पर शराब पीकर बच्चे को पीटने का आरोप लगाया है। मेरा बच्चा आज स्कूल गया था तो वो पानी लेने के लिए अपने भाई के पास जा रहा था, तो सर ने इसको बेरहमी से क्लास में आकर और छड़ी से मार लगाए। और इसके बाद फिर मैं रोजगार गारंटी का काम में गई थी, तो छुट्टी होने के बाद बच्चे जहां मैं काम कर रही थी वहीं पे बच्चे आए और वहीं पे बताए, तो मैं बच्चे को लेकर जिला हॉस्पिटल में लेकर उसको इलाज कराने आई सर। खबर नरसिंहपुर जिले से है, जहां पर करेली थाना अंतर्गत लूट डकैती की योजना बनाते समय 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एक आरोपी युवक के परिजनों ने टीआई पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस की बताई हुई घटना को फर्जी बताया और उक्त मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। आमिर के परिजनों ने जो आरोप लगाए हैं और आवेदन पत्र दिया है, उस संबंध में तथ्यात्मक जांच कर ली जाएगी और जैसा तथ्य आएंगे उस अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई सर विभागीय जांच वगैरह भी बताई गई है? जांच की जाएगी प्राथमिक रूप से। हमारे पति को बेवजह फंसाया गया है। रिपोर्ट में ये आया है कि उनको हाईवे में सुनसान जगह पे बुलाकर पुलिस वाले उनको पकड़ के लेके गए। ऐसा नहीं है, लेकिन वो घर से उनको पकड़ के लेकर गए हैं। और इसके क्या सबूत हैं? उसके सबूत ये हैं कि वो कैमरे में आया है, सीसीटीवी कैमरे में आया है।
उसका ये सबूत है। पुलिस ने ये बताया पहले कि हम लोगों ने घेराबंदी करके एक सुनसान जगह पे उसको आमिर कुरैशी को मतलब बंदी बनाया, लेकिन सच ये है कि पुलिस वाले पहले उसको फ़ोन आया घर पे कि गाड़ी बुकिंग के लिए घर से बुलाया गया। बस स्टैंड में 2 पुलिस वाले लेकर आए और घर से गाड़ी लेकर और मोबाइल लेकर आमिर कुरैशी को जबरदस्ती घर से लेके चले गए। खबर मध्य प्रदेश सागर से है। सागर में सिलवानी स्टेट हाईवे 15 पर चंदौनी गांव के पास ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, जिसके सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतार लग गई। वही जाम की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू करने की कोशिश में जुट गई। दरअसल चांदौनी गांव के रहने वाले ब्रजेश प्रजापति अपनी बेटी सौम्या के साथ घर लौट रहे थे और रास्ते में सड़क पार करते ही तेज रफ्तार कार ने सौम्या को टक्कर मार दी। घटना के बाद कार चालक फरार हो गए, जिसके बाद गंभीर घायल अवस्था में सौम्या को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां देर रात इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजन और ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सर बच्चों ही लेके आ रहे थे, वे यहीं से सो जीप आई सो रोड के बगल में से सो जीप मारा चली गई, सो बच्ची वहाँ पे गिरी। सो सर हमने तो देखी नहीं है बच्ची। 108 को फोन लगा तो वो कहने लगी हमें यहाँ पे टाइम नहीं है, वो आई नहीं है 108। अच्छा। फिर एक पटेल आते हुए इनकी गाड़ी पे से बच्ची को जयसिंहनगर ले गए, जयसिंहनगर से डफर कर दा उसको सागर ले गए। अच्छा। तो रिपोर्ट लिखी नहीं है उनने, जयसिंहनगर में गए सो उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी आए। कल हमारे गांव की ही एक प्रजापति समाज की बेटी, लाडली बेटी 6 साल की बिटिया थी, उसे एक बोलेरो जीप ने कुचल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हमारा पूरा गांव, पूरी समाज दुखी है और हम भी उस दुख में शामिल होने आए थे। हमारे ग्रामवासियों ने यहाँ जाम लगाया था। तो स्वाभाविक है, जिसका जाता है तो आक्रोश होता है। तो हमारे थाना प्रभारी जी, SDM साहब, सब अधिकारी यहाँ हैं, हम भी यहाँ आए हैं। शासन से जो भी मदद हो सकती होगी, कुछ आर्थिक मदद हमने की है और हमारे SDM और CO से जो हमारी सरकार का होगा वो कराएंगे। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बताया जा रहा है कि राहगीरों से मोबाइल लूट की सनसनीखेज वारदातों को अंजाम देने वाले 2 शातिर लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन्हीं लुटेरों ने एक दिन पहले ही मुरार इलाके में युवक से मोबाइल लूट की वारदात को अंजाम दिया था। वहीं पकड़े गए आरोपियों से लूटा गया मोबाइल पुलिस ने बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। थाना मुरार क्षेत्रांतर्गत दिनांक 3/2/24 को ये बेजल कोठी मुरार रोड पे एक फरियादी हैं विकास कुशवाहा। इनसे मोबाइल छीन के 2 लड़के मोटरसाइकिल से भागे थे, जिनकी रिपोर्ट 392 के अंतर्गत पंजीबद्ध की गई थी। मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई, CC फुटेज खंगाले गए तो हजीरा के 2 लड़के शिनाख्त हुए, जिन्हें संदिग्ध हालत होने पे एवं मुखबिर की प्रॉपर सूचना के आधार पर हिरासत में अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा घटना स्वीकार की गई है कि उन्होंने विकास पाठक का मोबाइल बेजल कोठी के पास से छीना था, जिसे बरामद किया गया है। ओप्पो कंपनी का मोबाइल था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। और अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ में जो आरोपी हैं रोहित परिहार और बादल, ये दोनों हजीरा के रहने वाले हैं। अन्य घटनाओं के संबंध में इन्होंने कुछ जानकारी दी है, जिसमें पूछताछ की जा रही है। घोड़ापुर पड़ाव एवं गोले का मंदिर से भी इन्होंने मोबाइल छीनने की घटना स्वीकार की है, जिसके बारे में तस्दीक करके अग्रिम कार्रवाई की जाती है। मध्य प्रदेश के बालाघाट पुलिस ने साप्ताहिक हाट बाजारों में लोगों की जेबों से मोबाइल चोरी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया है। 2 अपचारी बालों समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चोरों के कब्जे से 31 मोबाइल समेत 1 कार भी जब्त की है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कल हमको लांजी थाने के अंदर एक व्यक्ति ने आके सूचना दी थी कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है साप्ताहिक बाजार के अंतर्गत। इसके साथ साथ उसने ये भी हमको सूचना दी थी कि कई और लोगों के भी मोबाइल चोरी हुए हैं और एक KUV जो गाड़ी है वाइट कलर की, उसको किरनापुर थाने की तरफ जाते हुए देखा है, जो लूट की वारदात करके गई है। उसके पश्चात हमने थाना लांजी से टीम का गठन किया। साथ ही साथ जो हमारा थाना पुलिस की जो लगातार वाहन चेकिंग की कार्रवाई चलती रहती है, उस तहत हमने नाकाबंदी करके गाड़ी को इंटरसेप्ट किया। गाड़ी को इंटरसेप्ट करने के बाद हमें उसके अंदर से 6 लोग मिले और उनसे विस्तृत पूछताछ करने के पश्चात हमें उनके कब्जे से कुल 26 चोरी के मोबाइल, साथ ही 5 जो उनके स्वयं के मोबाइल हैं, इस प्रकार कुल 31 मोबाइल हमने उनसे जब्त किए हैं
और प्रकरण पे 379 की कार्रवाई करके विवेचना जारी है। कौन तो अभी के प्राइम मध्य प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश का हर नागरिक पोषित, सशक्त और समर्थ बने। जब पूरा विश्व इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रहा था, उस दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन कर देश के गरीबों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की। इसी संवेदनशीलता को जारी रखते हुए आज 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सभी को अनाज, पोषित समाज। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com पर।